गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो कैरियर मेंटर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने इस जर्नी को शुरू कर दिया है और आपका साथ हमें चाहिए, तो आप जुड़िए कैरियर मेंटर के साथ। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा और हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप कैरियर मेंटर से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते हैं, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करिए, इसके बारे में बताइए। तो मैं मंतोष कुमार आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश हमें बिल्कुल जीरो से, पहले तो किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता था और आज का जो है, दोनों में बहुत ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन जो आते हैं ना मेरे भाई, वो कंसेप्चुअल पूछा जाता है, कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। आप सिर्फ ग्रामर को रट कर, रूल्स को याद करके अगर आप चाहेंगे कि हमारा प्री मेंस दोनों निकल जाए, तो शायद वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो आपको कंसेप्ट समझना होगा और इस कंसेप्ट को ही हम लेकर चलेंगे। जब तक अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो शायद हम अच्छे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे, हम सिर्फ तरीका आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे इंग्लिश है। और आपको अगर बेसिक से बिल्कुल जीरो से लगता है कि हमें पढ़ाना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, है ना। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। तो आपको हम एक कंसेप्ट सिखाते हैं कि हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है तो करनी कैसे है, पढ़ना कैसे है। चलो, तो आप बात को समझेंगे मेरे भाई, और ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कुछ ना वर्ड्स को लेकर चलेंगे। अभी हम कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपके डिमांड पर वो टॉपिक स्टार्ट होगा। आपका कमेंट का इंतज़ार होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से लेकर चलें या किसी टॉपिक पे हम लोग बात करें पहले, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताओगे। अभी हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं इंग्लिश पढ़ने का, हमें पढ़ना कैसे है। कितना हम लोग गलत याद करके बैठे हुए होते हैं, है ना, जो रट कर बैठे हुए होते हैं, उस चीज़ से अभी हमें दूर होना है। तो समझोगे कैसे। जैसे सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ध्यान देना मेरे भाई। एक वर्ड लेते हैं, सिर्फ आप मुझे बताना कि ये वर्ड क्या है, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया, एक वर्ड है सिंपल सा, आपने कई बार सुना होगा, जैसे हमने कह दिया वाटर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये वाटर क्या होता है, कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होगा। आपसे कोई पूछे कि वाटर क्या होता है, तो हमें बचपन से बातें समझ में आई हुई है या हम जानते हैं कि वाटर का मतलब तो सर पानी होता है, ठीक है। और अगर ये पानी है तो ये भी पता होगा हमें कि सर ये तो नेमिंग वर्ड है। अगर नेमिंग वर्ड है तो कोई आपसे अगर भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आप ज़रूर कहोगे सर ये तो हमारा नाउन होता है, ये हमारा नेमिंग वर्ड है, नाउन है, ठीक है। लेकिन क्या ये नाउन कहना सिर्फ सही होगा? किसी वर्ड को आप बोल सकते हो कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है? नहीं। आपको किसी भी वर्ड को, है ना, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने से पहले आपको उसके फंक्शन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हमने कोई सेंटेंस नहीं लिखा है, हमने आपको यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं पता चल रहा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। ये कहना आपको अब सही नहीं है, गलत है, आप नहीं कह सकते हो। कहो सर कैसे, हम तो नेमिंग वर्ड पढ़ कर आए हैं इसका कि नेमिंग वर्ड है तो नाउन ही होगा। तो भैया आपके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ज़रा मुझे भी बताइएगा। हमने अगर आपको एक एग्जाम्पल ले लिया और आप सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बताना। हमने कह दिया आपसे कि वाटर द प्लांट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वाटर
इज इसेंशियल फॉर लाइफ। एक और सेंटेंस हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स। अब बंधु यहाँ पे सब में आपको वाटर दिख रहा होगा। अगर जिन बच्चों को ये बात पता है कि सर वाटर तो हमारा नाउन होता है, तो क्या आप कितना सही हो उस चीज़ को समझो। हम सिर्फ आपको कंसेप्ट यहाँ पे अभी सिखाएंगे कि हमें इंग्लिश पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। अगर आप रट कर पढ़ते हैं, सिर्फ रूल्स याद करके बैठे हुए हैं और सोचेंगे कि हमारा मेंस निकल जाए, आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाओ, तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कंसेप्ट सीखोगे कैसे हमें पढ़ना है। आप देखोगे सब में आपको यहाँ पे भी वाटर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी वाटर है मेरे भाई, यहाँ पे भी वाटर है। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ ये जो हमारा वाटर है क्या हर जगह नाउन है, आप जो नेमिंग वर्ड बोले कि वाटर नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है, तो सही में आप सच बोल रहे हो या कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमें इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे फंक्शन को जानना होगा। किसी भी वर्ड के जब तक फंक्शन को नहीं देखोगे तो कभी भी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताइएगा। आप बताओगे तो गलत होने की संभावना है। अब जैसे देख सकते हो, पहला वाली बात करें कि हम यहाँ पे कह रहा है कि वाटर द प्लांट। यहाँ पे प्लांट जो हमारा यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन है। यहाँ पे जो हमारा वाटर बन रहा है ना भैया, एक कभी भी यहाँ पे पानी की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट आप कर रहे हो वो कर रहे हो किससे, यहाँ पे वाटर का मतलब क्या होगा, वर्ब होगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। वाटर का मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, वाटर का मतलब यहाँ पे पानी पटाना से है। हम प्लांट को पानी देने की बात कर रहे हैं। अगर इस वाटर को जो बच्चा नाउन बोलेगा तो आप सोचो गलत है कि नहीं है। और एग्ज़ाम में जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको ऐसे ही बनाया जाता है, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो इस बात में कहे कि आप सर वाटर को तो वर्ब बनाए हैं, क्या नीचे वाले सेंटेंस को फिर से हम सेम लिखें कि वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहाँ पे बताओ कि वाटर क्या है। सबका कमेंट में जवाब आना चाहिए कि वाटर क्या है। तो बताओ मेरे भाई क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप कंसेप्ट सीखिए। किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना मेरे भाई, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। हम धीरे धीरे चीज़ों को रिलेट करेंगे, आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ाएंगे। तो अभी बस हम आपको एक ट्रेलर डेमो की तरफ हम लेकर चल रहे हैं कि आप सीखो कैसे हमें पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है। बेसिक इंग्लिश को समझना बेहद ज़रूरी होगा। तो हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस की अगर बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का होता है। अगर ये बात आपको पता है तो इतना और समझ लीजिएगा कि कभी भी जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, अगर हम बात करें कि हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये दो ही बन सकता है। वो क्या होता है तो आपने सीखा ज़रूर होगा कि सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। इसके अलावे कभी भी किसी भी अगर आप सेंटेंस की बात करोगे या पूरे इंग्लिश की हम बात करते हैं तो कभी भी दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जगह नहीं ले सकता है। तो कुछ कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी होगा कि सर हम तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देखे हैं जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है और वो सब्जेक्ट का काम करता है। थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को याद दिलाते हैं, शायद याद हो या ना हो, फिर भी आप समझिएगा। अगर जैसे आपने, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई, आपने कभी सुना होगा जैसे हमने कह दिया स्विमिंग। ध्यान दीजिएगा, स्विमिंग इज एन आर्ट। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस लिखे हैं कि स्विमिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि तैरना एक कला है। कहोगे सर आपने तो कहा
आपने तो कहा कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनता है वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। आप एक और बात हमें बताए कि वर्ब के ठीक पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के ठीक बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये कहानी समझ में आया तो ज़रा मुझे भी बताया जाए कि भाई मेरे ये इज क्या है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि सर इज तो हमारा वर्ब है। ये बात हम बाद में करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। सिर्फ पहले हमें ये जानना है कि ये वर्ब है, क्योंकि अभी हमारा कोई टॉपिक हम स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ आपको आज कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को हमें टाइम मिलना चाहिए, टाइम दीजिए, ठीक है। तो आप देखो इज को हम वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग या मेन वो बाद में बात करेंगे हम। तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के ठीक पहले जो आता है ना भैया, आपने कहा सर वो हमारा होता है सब्जेक्ट। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया कि सर सब्जेक्ट जो हमारा होगा ना वो क्या होगा। तो आप बोलोगे या तो सर नाउन होगा या तो सर प्रोनाउन होगा। बोलो हाँ, समझ में आ रहा हमने क्या कहा। सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। अगर ये कहानी समझ में आया तो आप खुद से पूछो क्या ये स्विमिंग प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, आपने ज़रूर सीखा होगा, पढ़ा होगा कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन के बदले आता है, जो नाउन के स्थान पर आता है। तो यहाँ बताओ ये स्विमिंग किसी के जगह पर आ रहा है, किसी के बदले आ रहा है। तो आपका जवाब सही, बिल्कुल आपने सही कहा सर नहीं। जब नहीं तो भाई मेरे प्रोनाउन नहीं होगा। अब ये प्रोनाउन नहीं होगा तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है कि सर ये फिर क्या होगा। अरे बोलो नाउन होगा। जब प्रोनाउन नहीं है तो भाई मेरे क्लियर है कि नाउन होगा। चलो जी नाउन है। अब कहोगे सर ये नाउन कैसे हुआ, हम तो V1 प्लस ING को आज तक जानते हैं कि ये तो वर्ब होता है। V1 प्लस ING अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING लगाते हो तो ये वर्ब होता है और ये इन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्या ING वाले हर जगह इन कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होगा, सिर्फ मेन वर्ब ही होगा, V4 ही होगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने बोला आपसे कि हमें कंसेप्ट को समझना है, किसी भी वर्ड के फंक्शन को समझना है। और जब फंक्शन समझेंगे तो आपका बहुत आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ ये नाउन हुआ। अब कहोगे सर ये नाउन है तो ये तो नेमिंग वर्ड नहीं है। तो भाई मेरे याद रखना सिर्फ नेमिंग वर्ड ही नाउन नहीं होते हैं, आगे बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं था, ये भी सब्जेक्ट बना है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन इक्विवेलेंट है, ये नाउन के ही समान काम करता है सेंटेंस में। तो यहाँ बताओ ये जो ING लगता है, और जब कोई सेंटेंस, याद रखना जब किसी वर्ब के साथ ING लग जाए, इसी को आप V4 भी कहते हो, अगर एक काम करने लगे सेंटेंस में भाई मेरे नाउन की तरह, तो याद रखना इस बात को आपने क्या नाम दिया, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल, कमेंट करके बताना है इसका नाम क्या था। V1 प्लस ING जब काम करे नाउन की तरह, बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये हमारा जेरंड कहलाता है। बहुत सारे आगे बातें हमें अभी करनी है इसके बारे में, अभी तो बस हम आपको थोड़ा सा तरीका बताए कि ये भी यहाँ पे नाउन ही है। तो गलती से भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ वर्ब है। इसका आपने यहाँ क्या देखा, फंक्शन को देखा। तो इज हमारा वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले आया है, ये नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट का था। ठीक है, अब ये वाला बात अगर क्लियर हुआ है ना मेरे भैया, तो यहाँ देखो तो ये इज क्या है, आपका जवाब आएगा वर्ब है सर। और वर्ब के ठीक पहले क्या आ गया, वाटर। और वाटर हमारा क्या कहलाएगा, अरे बोलो सर सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वर्ब के पहले आया है। और वर्ब के पहले जब सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट कौन होते हैं, तो आपका जवाब आया सर नाउन या, अरे बोलो ना, प्रोनाउन। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं तो कभी भी वाटर को हम प्रोनाउन तो नहीं कहेंगे। इसका मतलब है बंधु कि आप क्या कहोगे, नाउन कहोगे। बातें समझ में आ रही है? आपको कैसे पढ़ना है बस ये आज जान लो।
आप देखो मेरे भैया, आपको क्या कहा गया कि वाटर यहाँ नाउन बन गया है, ऊपर में आपने कहा सर वाटर वर्ब बन गया है। अगर ये बात क्लियर हो ही गया है तो ज़रा मुझे नीचे बता दिया जाए कि यहाँ पे वाटर क्या है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ मुझे वाटर को आप क्या कहोगे। अब यहाँ पे सर वर्ब है या नाउन है, कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल होने दो। जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा भाई आप नहीं सीखोगे। अब एक कंसेप्ट और यहाँ पे निकल कर आता है कि यहाँ पे वाटर क्या है, तो इसके लिए एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा पॉल्यूशन है ना, जनरली थोड़ा सा आगे बात करेंगे, कहीं पे TION या ION दिखता है ना तो आपको ये नाउन ही होता है, ये नाउन होते हैं। तो आपको ये हम बता दें ये नाउन है, ठीक है। अब कहोगे सर तो नाउन के पहले फिर वाटर, नाउन के पहले नाउन, हाँ ऐसा पॉसिबल है। वो तब पॉसिबल है जब वो नाउन कंपाउंड नाउन हो। कैसा नाउन हो? कंपाउंड नाउन हो, है ना। अब कहो सर एक कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन, बुक स्टोर, आपने बहुत सारे ऐसे सुने हैं कंपाउंड नाउन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, है ना। ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन का कैटेगरी में आता है। आगे बात करेंगे, पोल्यूशन नाउन है, नाउन के पहले वाटर आया है, एक कंपाउंड नाउन नहीं है। जब नहीं है तो भाई नाउन के पहले नाउन का यूज़ हम नहीं करते। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि जनरली अगर आप देखोगे तो एक चीज़ ऐसे कहीं पे मिलेगा ना भाई, तो याद रखना कि अगर आपको कहीं दिख जाए ऐसे तो याद ये रखिएगा कि नाउन के पहले जो भी चीज़ें नज़र आएंगी ना आपको, वो हमारा क्या आ सकता है, तो वो आर्टिकल आ सकता है। नाउन के पहले आर्टिकल आ सकते हैं। नाउन के पहले अगर आप देखोगे तो आपका एडजेक्टिव लिखा मिल सकता है, या नाउन के पहले जो आएगा वो हमारा प्रीपोजिशन आ सकते हैं, ठीक है। ये सब बात करने वाले हैं, फिर से अगले वीडियो में जब हम आएंगे ना तो वहाँ पे और भी चर्चा इस पर करेंगे हम लोग, डिस्कशन होते रहेगा। हमें सीखते रहना है, पढ़ने का तरीका समझना है, कैसे हमें पढ़ना है। बताओ अब ये भाई आर्टिकल, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन की हमने बात कही, इसके पहले कभी भी नाउन तो नहीं लिखा मैंने। जब आप नाउन नहीं लिखे हो तो क्या भाई बताओ, यहाँ पोल्यूशन नाउन है, नाउन के पहले वाटर को आप नाउन कहोगे? जी नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो अब सोचो, कहोगे सर तो अभी तो आपने कहा आर्टिकल, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन होगा, तो वाटर ना तो आर्टिकल है, आर्टिकल है? जी नहीं, आर्टिकल तो ए एंड द होता है, बिल्कुल नहीं है। चलो जी ये गया। एडजेक्टिव है सर, वाटर एडजेक्टिव ना, चलो रहने देते हैं। प्रीपोजिशन है, नहीं, प्रीपोजिशन तो रिलेशन बताता है, रिलेटिंग वर्ड तो है नहीं। तो याद रखना कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो काम करता है, सॉरी हाँ, एडजेक्टिव की तरह बहुत सारे ऐसे नाउन्स होंगे जिनका बिहेवियर सेंटेंस में एज अ नाउन होता है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव मिलेंगे, हम आगे बात करेंगे कि सर नाउन्स एडजेक्टिव कैसे बन रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो हमारा वाटर आ रहा है ना, यहाँ पे इसका काम करेगा कैसे, बोलो ना, एडजेक्टिव की तरह। ये एडजेक्टिव बना। अब सुनो आप, यहाँ पे आपने वाटर को एडजेक्टिव बना दिया, यहाँ पे आपने वाटर को नाउन बना दिया, यहाँ पे आपने वाटर को वर्ब बना दिया। अब भाई छोटा सा सवाल आपसे फिर से है, अब कोई पूछ दे कि बोलो वाटर क्या होता है, अब गलती से भी बच्चा अब जो हमसे एक बार पढ़ा, एक कभी नहीं नाम लेगा कि वाटर क्या होता है। कभी मत बोलना कि नाउन होता है, पूछने वाले के मन में खोट हो सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलोगे नाउन होता है, वो लिखेगा वर्ब वाला, आप बोलोगे वर्ब होता है, वो लिखेगा बेटा एडजेक्टिव वाला। कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं ना। तो किसी भी वर्ड को जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन नहीं देख लें, उस वर्ड का फंक्शन नहीं देख लें, तब तक हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने की गलती नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बातें आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक और हम आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जरा देखिएगा और समझना और मुझे बताना। अगर मान लो कि हमने आपसे कहा एक वर्ड लिख दिया सिंपल सा भैया कि बुक। अच्छा ये बताओ ये बुक क्या है? सोचिए। अब बुक कहोगे सर बुक किताब, नाउन ही तो होता है। अरे बोलो हाँ, नाउन ही तो होता है।
क्या ये नाउन है? सर अब लगता है कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करने वाले हैं। हमें तो इसके कंसेप्ट की बात करनी है ना, हमें इसे फंक्शन को जानना है। और जिस दिन हम और आप फंक्शन समझ गए ना, समझो बेटा खेला समझ में आ गया। यही तो है कि नहीं? अब बताओ, अब इस बुक की अगर बात करें कि क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप ऐसे अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम आपके लिए कुछ एग्जांपल शेयर कर रहे हैं, ध्यान देना। जैसे आपने कहा कि बुक्स आर, मान लीजिए हमने कहा द बुक्स आर ऑन द टेबल, एक सेंटेंस बना दिए हैं। एक आपसे और सेंटेंस हम शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा बुक योर टिकट। अब इस दोनों सेंटेंस में बुक आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ कि बुक फर्स्ट वाले में क्या बनकर आया है। यहाँ पे जो आपने बुक लिखा है, हम ऐसे इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब बताओ ये जो हमारा बुक आया है, ये क्या बनकर आया है? नाउन बनकर आया है या क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? यहाँ पे भी बुक आया है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या बोलोगे? तो आप सोचो कि सर पहले वाले में बुक क्या है, तो यहाँ पे बुक का मतलब अब नहीं पता तो कंसेप्ट तो पता है ना कि सर आर हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब के ठीक पहले जो आता है, अरे बताओ वर्ब के ठीक पहले क्या होता है? वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है। तो बताओ वर्ब के ठीक पहले जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो आपने अभी अभी मुझे बताया था सर नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो बताओ ये जो हमारा बुक है ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, तो बंधु आपका यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। कहोगे सर तो इसके पहले ये जो आया है ये क्या है? तो एक बात हमने अभी बताई थी कि द को हम कहते हैं आर्टिकल, और ऐसे भी आप बता सकते थे कि सर जो आर्टिकल के बाद आए ना वो क्या होता है? अरे बता दो, आर्टिकल के बाद नाउन ही तो आता है। अभी तो बताए थे कि आर्टिकल के बाद नाउन होता है, मतलब हमारा बुक नाउन है। क्लियर हो रहा है बात? लेकिन गड़बड़ हुआ। बताओ बुक क्या है? क्या नाउन है? लिख दे नाउन। लो भाई लिख देते हैं। सही हो गया कि नहीं हो गया? जाओ ग्राहक, थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की बात होगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या बुक नाउन है? जी नहीं। अब यहाँ पे इस बुक को हम कभी नाउन नहीं कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे? बताओ सर, यहाँ पे बुक का मतलब नाउन नहीं, यहाँ पे भैया बना हुआ है वर्ब। इस बुक का मतलब क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं टू रिजर्व समथिंग, किसी भी चीज़ को रिजर्व करना हम कहते हैं बुक। जैसे आप कहते हो ना कि जा रहे हो तो मेरे लिए भी ना एक टिकट बुक कर देना। अब टिकट बुक कर देना मतलब किताब की तो बात हो नहीं रही है ना, वहाँ पे रिजर्व करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे बुक हमारा क्या बन गया है? वर्ब बन गया है। यहाँ पे क्या बना? नाउन बना। तो हम ये आपको यहाँ पे बात सिखा रहे हैं कि किसी भी वर्ड को हमें जानना होगा, और यही चीज़ बच्चे गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वर्ड को हम कैसे पहचानें। तो आपको यूजेज देखना होगा, फंक्शन देखना होगा। समझ में आ गया? अगर इस चीज़ को इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आपके लिए, अगर मान लो कोई कहे कि लव क्या है, तो बताओ, सबको बताना है लव क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। सबको पता है प्यार के बारे में कि प्यार एक धोखा है ना बेटा, हम धोखा से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये धोखा है या क्या है, चलो वो तो बात की बात है, वो आप करोगे तो फील करोगे, समझ जाओगे। लेकिन ये बात कहो कि लव का यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी बस हम आपको चलना समझाना सिखा रहे हैं कैसे हमें आगे की जर्नी तय करनी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि लव क्या है तो क्या बोलोगे? तो इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो प्यार करना वर्ब है, वर्ब है। आओ तो हमने एक सेंटेंस आपके लिए शेयर किया, देखना ध्यान से। हमने कहा कि लव चेंजेस द पर्सन, है ना। एक सेंटेंस लिख लिया।
एक लिख लिया आई लव माई कंट्री। अब यहां पे बात समझिएगा, पहला कह रहा है कि लव चेंजेस द पर्सन, दूसरा कह रहा है कि आई लव माई कंट्री। अब इस दोनों वाक्य में लव आ रहा है, ठीक है। अब इस बात को अगर आप समझेंगे और गौर से देखेंगे तो एक चीज नजर आया कि सर यहाँ पे लव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और यहाँ पे लव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो सोचो, क्या ए वाला जो हमारा लव है क्या वर्ब है? हमें तो पता है कि लव सर वर्ब होता है, प्यार करना। क्या सही में आपको सही पता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पे हमें देखना होगा फंक्शन को। फंक्शन को देखने के लिए फिर से कहानी को हम जरा सा दोहराना चाहेंगे। किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर लेकर चलते हैं इसको। फिर से अगर ये वाला बात समझ में आया है, सर वर्ब के ठीक पहले आया है सब्जेक्ट होगा। बोलो चेंजेस हमारा वर्ब है कि नहीं है? वर्ब के ठीक पहले आ गया हमारा लव, बोलो ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ये सब्जेक्ट है तो बोलो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो क्या भैया अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ लव कभी प्रोनाउन होगा? किसी के बदले आ रहा है, किसी का जगह ले रहा है? नहीं जी नहीं, तो ये फिर प्रोनाउन नहीं होगा। तो क्या होगा? अरे बोल दो, नाउन होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ नाउन बना। अब कोई पूछे कि सर यहाँ लव क्या है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा, सर ये तो नाउन है। अभी तो आपने ऊपर लिखा नाउन है, लव नाउन है। सोच लो लव नाउन है जी नहीं। आप ये नहीं गलती कर सकते हो। कहो सर क्यों? कहो कि यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जो बाद आए, सब्जेक्ट के जो बाद आए, अरे बोल दो ना, क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ क्या बना? वर्ब बन गया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि हमें कैसे कंसेप्ट सीखना है। इंग्लिश तो पढ़ने और पढ़ाने का है ना, ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन जिस दिन अगर हम तरीका समझ लें कि हमें पढ़ना कैसे है, बस आज सिर्फ हम ये आपको सिखाने के लिए आए कि आपको हम किस तरह से यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और जिस दिन इंग्लिश को इस तरह से अगर आप जड़ से समझना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे दोस्त यकीन मानो कि आपका इंग्लिश से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। तो आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं और अपने है ना जो भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो। बताओ, अब हम लोग रोज़ मिलकर है ना इंग्लिश का डर खत्म करने वाले हैं और इंग्लिश पे पकड़ बनाने वाले हैं। किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे आपको बेहतर कंटेंट के साथ हम करवाएंगे। तो मेरे दोस्त आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। अगर हो सके तो शेयर भी कर देना है और इसी तरह से कैरियर मेंटर के साथ आप बने रहें, है ना। तो मैं मंतोष सर आपको हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।